हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. So the definition of function is a relation f from set x to set y is said to be a function. ठीक है, कोई भी रिलेशन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वाई. ठीक है, कि सेट एक्स के हर एलिमेंट की सिर्फ एक और एक ही इमेज बननी चाहिए कहाँ पे? वाई में. ठीक है, और हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे. जैसे ये रिलेशन R2 हमने लिया था. दिस रिलेशन इज ए फंक्शन. वाई? बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट एक्स हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन y. ठीक है, जैसे 5 की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, 6 की एक ही इमेज बन रही है एंड 7 की भी एक ही इमेज बन रही है y में, और हर एलिमेंट की इमेज बन रही है. ठीक है, तो यही कंडीशन है किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए. ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस. ठीक है, आपको रिलेशंस दी होंगी, आपको ये फाइंड आउट करना है उन रिलेशंस में से कौन कौन से रिलेशंस फंक्शंस हैं. गिव रीजंस. ठीक है, और रीजन भी देना है. इफ इट इज ए फंक्शन, ठीक है, अगर वो रिलेशन फंक्शन हुई तो डिटर्मिन इट्स रेंज एंड डोमेन. ठीक है, तो अगर फंक्शन है रिलेशन तो आपको उसका डोमेन और रेंज निकालनी है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिलेशन दी हुई है हमें, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम एरो डायग्राम से समझ लेते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर के हैं, लेट अस सपोज ये सेट x है और ये सेट y है, हमने सपोज कर लिया. ठीक है, सेट x रिलेशन कहाँ से है? फ्रॉम सेट x टू सेट y. तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो सेट x से होंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ऑर्डर पेयर्स के? 2 5 8 11, 2 5 8 11 14 17, 14 17. ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? 1. आपको दिख रहा है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? 1. नाउ दिस ऑर्डर पेयर 2 1 शोज दैट 2 इज रिलेटेड टू 1. ठीक है, 2 की इमेज कौन सी बन रही है? 1. आगे क्या है ऑर्डर्ड पेयर? 5 1. 5 की इमेज क्या बन रही है? 1. 8 की इमेज भी 1 है. ठीक है, 11 की इमेज भी 1 है एंड 14 की इमेज भी 1 है और 17 की इमेज भी 1 है. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं. ठीक है, तो एक तो सेट x के सभी एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए. देखिए सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है. जैसे 2 की सिर्फ एक इमेज बन रही है, 2 की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है. ठीक है, 5 की भी सिर्फ एक इमेज बन रही है. इन द सिमिलर वे 8 11 14 17 इन सब की सिर्फ एक इमेज बन रही है, दैट इज 1. सो आप का ये जो क्वेश्चन है, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? यस, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन. तो अब अगर ये फंक्शन है तो आपका क्वेश्चन है, अगर ये फंक्शन है तो आपको दोनों निकालने हैं, डोमेन और रेंज. ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? दिस विल बी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 2 5 8 11, 2 5 8 11 14 17. ठीक है, तो ये इसकी डोमेन होगी. नाउ लेट्स राइट डाउन रेंज. रेंज क्या हो जाएगी? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट्स में कौन सा है? सिर्फ 1 ही है. सो दिस इज द रेंज. ठीक है, तो समझ में आ गया आपका जो फर्स्ट पार्ट है, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. ठीक, और इसकी डोमेन और रेंज निकालनी थी, वो हमने निकाल ली. ठीक, लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट. बट बिफोर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस. उससे आपको बार बार एरो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की. मीनिंग सेम है बट तरीका डिफरेंट है फाइंड आउट करने का कि क्या रिलेशन फंक्शन है या नहीं है. उसमें हमें एरो डायग्राम नहीं बनानी पड़ेगी. क्लियर? तो एक और डेफिनेशन जो है वो फंक्शन की, वो क्या है? ए फंक्शन f इज ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B. ठीक है, कोई भी फंक्शन है दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B सच दैट डोमेन ऑफ f इज A.
ठीक है, तो उसकी डोमेन जो फंक्शन की है वो क्या होनी चाहिए, सेट ए पूरा का पूरा होना चाहिए। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो फंक्शंस में क्या होगा, कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए होंगे तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है। एक तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन जो है वो ए होना चाहिए, डोमेन फंक्शन का ए होना चाहिए। दैट मीन्स कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज बनेगी तभी डोमेन उसका ए होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रिलेशन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड 7 6, ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन है। अब आपने इस रिलेशन को चेक करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। आप क्या करोगे, सपोज रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। आपके पास एलिमेंट्स ए में कौन से आ गए, 1 3 5 7, और बी में आ गया आपके पास 2 4 6, ठीक है। 1 इज रिलेटेड टू 2, दैट मीन्स 1 की इमेज 2 के साथ बन रही है। 3 की इमेज क्या है 4, 5 की इमेज क्या है 6, और 7 की इमेज क्या आ गई 6, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि क्या ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, तो आपने एक चीज़ चेक करनी है कि इसकी डोमेन जो है वो ए बननी चाहिए। डोमेन मीन्स सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1 3 5 7, ठीक है। तो डोमेन ए आ गई है आपके पास, ये देखिए सेट ए क्या लिखा हुआ हमने 1 3 5 7, ठीक है। डोमेन क्या आ गई आपकी 1 3 5 7, दैट इज सेट ए। यहाँ पर सेट ए देखिए 1 3 5 7, ठीक है, समझ में आ गया। तो डोमेन हमारे पास किसके बराबर आ गई, सेट ए के। अब दूसरी कंडीशन लिख रहे हैं, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में, ठीक है ना। तो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा तो आपका वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, रिलेशन किस फॉर्म में दी हुई है, ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको सिंपली चेक करना है कि क्या किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम एलिमेंट सेम फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर पहला एलिमेंट सेम आ गया किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर्स का तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर सेम नहीं है तो हाँ हम बोलेंगे वो रिलेशन फंक्शन है। समझ में आ गया। चलिए अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट डिफरेंट है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट आपको सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो आप लिखोगे यस दिस इज अ फंक्शन। वाई आपको रीजन भी लिखना है तो आप रीजन लिखेंगे बिकॉज नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं आ रहा, दैट इज वाई दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको रिलेशन दिया हुआ है, आपको पता करना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अब देखिए इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है, 1 दोनों में है, ठीक है। इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है, तो एज पर आवर डेफिनेशन दो ऑर्डर्ड पेयर्स की सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सेम आ रहा है तो आप लिखोगे नो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आपको रीजन भी लिखना है बिकॉज,
ठीक है, तो बिकॉज 1 3 एंड 1 5 हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज वाई दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब आपके क्वेश्चन में अगर ये फंक्शन था तो इसकी डोमेन भी लिखनी थी, तो आप इसकी डोमेन लिख लेंगे। सेकेंड पार्ट में डोमेन क्या आ जाएगी, आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्स लिखने हैं, तो क्या आ गई 2 4 6 8 10 12, 8 10 12 और 14, ये इसकी डोमेन आ गई। और रेंज क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होती हैं, हमें उनको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। चलिए पहले वो देखते हैं। तो ये 4 तरह की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आपके क्वेश्चंस में हो सकती हैं, ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं। नंबर 1 है इफ x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0, ठीक है, कोई दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर लेस देन 0 है एंड a लेस देन b है, देन आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, a लेस देन x लेस देन b, ठीक है। तो ये हमने इंटरवल्स में पढ़ा था, सेट्स में, कि अगर लेस देन का साइन है तो कौन सा इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल आता है। तो a लेस देन x लेस देन b का मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab, ठीक। तो चलिए सबसे पहले ये फर्स्ट वाली जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है उसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास इनइक्वालिटी इस तरह से है x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। आपको इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो a के बदले यहाँ पर क्या है 2 और b के बदले यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। तो दैट मीन्स a यहाँ पर कितना हो गया, a इज 2 और b कितना हो गया 3, ठीक है। और हमारी कंडीशन क्या है, a लेस देन b होना चाहिए। अब a 2 है और b 3 है, तो दिस 2 इज लेस देन 3। तो यहाँ पर आपके पास ये सेटिस्फाई हो गया कि a इज लेस देन b, ठीक है, बिकॉज 2 इज लेस देन 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को। चलिए देखिए कैसे, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब कोई दो का प्रोडक्ट आपके पास लेस देन 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव है। अब कोई दो चीज़ों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, उसके लिए हमारे पास दो केसेस हैं। लेट अस टेक केस नंबर 1, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका ये वाला नंबर पॉजिटिव हो और ये वाला नंबर नेगेटिव हो, तभी ये नेगेटिव बनेगा इन दोनों को प्रोडक्ट, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो केस 1 में आप लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 इज लेस देन 0 इफ, अगर सपोज हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, x माइनस 2 इज पॉजिटिव एंड x माइनस 3 इज नेगेटिव, ठीक है। ये पॉसिबल कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। तो दैट इज, इसी को पॉजिटिव को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से होते हैं, ग्रेटर देन 0 से। दैट इज x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। सो दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 उधर लेंगे, एंड अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 3, ठीक। चलिए अब इन दोनों नंबर्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 0। इन द सिमिलर वे इस तरफ भी नंबर्स हैं और इस तरफ भी नंबर्स हैं। अब आपके पास है x ग्रेटर देन 2, ठीक है। x ग्रेटर देन 2 मीन्स, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ऊपर, x ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 से बड़े वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी नंबर्स। x लेस देन 3 मीन्स 3 से छोटे वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सब लिखने हैं, ठीक है।
अब आपका सोल्यूशन इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे आपकी डबल लाइन आ रही होगी नंबर लाइन पे, देखिए डबल लाइन कौन से इंटरवल पे आ रही है, 2 से लेके 3 तक आ रही है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इंटरवल बन गया आपके पास, देखिए यहाँ पे डबल लाइन आ रही है, तो इंटरवल कौन सा बन गया, 2 से लेके 3 तक। तो 2 से लेके 3 तक इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, 2 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 3, बिकॉज यहाँ पे लेस देन का साइन है इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगाया, ठीक है। तो ये आपका आ गया केस 1 का सोल्यूशन, ठीक है। नो लेट्स टेक केस 2, यहीं पे कर लेते हैं केस 2, ठीक है। अब केस 2 में क्या करेंगे, ये वाली इनइक्वालिटी लिख लेंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0 इफ, ठीक है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव लिखना है, पहली बारी हमने इसको पॉजिटिव, पहले केस में हमने इसको पॉजिटिव लिया था, इसको नेगेटिव लिया था, ठीक है। अब केस 2 में ऐसा भी हो सकता है ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ठीक है ना, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास नेगेटिव होने का, इन दोनों का प्रोडक्ट को नेगेटिव होने की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी है ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला नंबर नेगेटिव हो और ये वाला नंबर पॉजिटिव हो। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके प्रोडक्ट करेंगे जब, तो क्या बनेगा, नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0, ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगा, इफ x माइनस 2 इज negative and x minus 3 is positive, ठीक है। that is x minus 2 negative means less than 0 and x minus 3 positive means greater than 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x less than 2 and x greater than 3। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरफ आपकी इन्फिनिटी है और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अभी देखिए आपके पास दिया हुआ है x लेस देन 2, दैट मीन्स 2 से छोटे वाले नंबर्स जितने भी हैं इस तरफ आगे, x ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स 3 से बड़े वाले जितने भी नंबर्स हैं वो इस तरफ आगे। अब इन दोनों का कोई कंबाइंड सोल्यूशन तो बन ही नहीं रहा, एक की वैल्यूज इस तरफ जा रही हैं, दूसरे की वैल्यू इस तरफ जा रही हैं, कहीं पर भी हमारी डबल लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स तो ये वाला केस हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये केस तो हमने लेना नहीं है, तो केस 1 के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, दैट मीन्स दिस इज आवर सोल्यूशन। अब हमने जो प्रॉपर्टी लिखी थी, आप देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या था, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 होगा, और ये भी चेक ज़रूर करना है a लेस देन b होना चाहिए। तो आपका सोल्यूशन क्या निकलता है, a लेस देन x लेस देन b, और हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये आपकी फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन था। अब देखिए हमारे पास x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0 था, तो इसका सोल्यूशन क्या निकला, ये निकल गया आपके पास इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, व्हेनेवर x माइनस 2 x माइनस 3 इज लेस देन 0, आप क्या लिखोगे, a लेस देन x लेस देन b, दैट मीन्स फर्स्ट वाले फैक्टर का 2 लिखना है, ठीक है, 2 लेस देन x लेस देन सेकेंड वाले फैक्टर का 3 लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, और इस सोल्यूशन को आप इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 3, समझ में आ गया। इन द सिमिलर वे लेस देन और इक्वल टू जो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, देखिए आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट में लेस देन दिया हुआ था, सेकंड वाली में लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ था, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको सेकंड वाला पार्ट भी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट, जब ग्रेटर देन का साइन होगा तो हमारे पास ये सोल्यूशन कैसे आया, ठीक है, वो चेक करते हैं। तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी है x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, हेयर
आपके पास a क्या आ गया 2 एंड b क्या आ गया 3, ठीक है। तो क्लियरली जो आपका a है विच इज़ लेस देन b, ठीक है, तो आपके पास a लेस देन b आ गया बिकॉज 2 इज़ लेस देन 3। अब आपके पास इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए भी दो केसेस लेंगे। केस 1, ठीक है, केस 1 में आप लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 इफ़, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, ठीक है ना। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या देगा आपको? पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो हम ये केस लिख लेते हैं, इफ़ x माइनस 2 इज पॉजिटिव एंड x माइनस 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव मीन्स x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ गया? x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3, ठीक। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। दिस इज 1 2 3 सो ऑन। इन दिस साइड यू हैव इन्फिनिटी एंड इस तरफ क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आपका पहला है x ग्रेटर देन 2, ठीक है, 2 से बड़े नंबर्स वो किस तरफ होंगे? इस तरफ। दूसरा दिया हुआ है x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर्स, दैट मीन्स इस तरफ, ठीक है। डबल लाइन कहाँ पे आ रही है? 3 से बड़े बड़े जितने भी नंबर्स हैं उन सबके लिए डबल लाइन आ रही है। दैट मीन्स इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास? x ग्रेटर देन 3। देयरफॉर आपका x ग्रेटर देन 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 1 में तो हमने क्या लिया? ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब केस 2, ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 इफ़। अब किन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? ये भी हो सकता है ना, ये नेगेटिव हो और ये नेगेटिव हो, ये दोनों नेगेटिव हो तो आपके पास नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। इसी को हम लोग लिख लेते हैं, इफ़ x माइनस 2 इज नेगेटिव एंड x माइनस 3 इज ऑल्सो नेगेटिव। दैट इज, इसको सिंबल्स में कैसे लिखेंगे? x माइनस 2 लेस देन 0 एंड x माइनस 3 इज ऑल्सो लेस देन 0। दैट इज x लेस देन 2 एंड x लेस देन 3, ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3, this side you have infinity and this side you have negative infinity, ठीक। x लेस देन 2, दैट मीन्स 2 से छोटे वाले नंबर्स इस तरफ। दूसरा क्या दिया हुआ है? x लेस देन 3, दैट मीन्स 3 से छोटे वाले नंबर्स वो सारे किस तरफ होंगे? 3 से छोटे वाले नंबर्स नंबर लाइन पे इस तरफ। अब डबल लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से स्टार्ट हो रही है और 2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए डबल लाइन है। दैट मीन्स इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास? x लेस देन 2। अब इस बार दोनों केसेस में सोल्यूशन आया। पहले वाली इनइक्वालिटी में क्या था? एक केस में सोल्यूशन आया था, दूसरा केस में सोल्यूशन नहीं आया था। अब दोनों केसेस में सोल्यूशन आया है, दैट मीन्स ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया इनइक्वालिटी का? x ग्रेटर देन 3, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। और ये भी हो सकता है x लेस देन 2, जब x लेस देन 2 होगा तब भी ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। और इसी को हम लिखना हो दूसरे तरीके से तो हम ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 3 यूनियन x लेस देन 2, ठीक है। और x ग्रेटर देन 3 को आपने अगर इंटरवल्स में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 3 से बड़े बड़े, तो 3 से बड़े बड़े जितने भी नंबर्स हैं सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये हमने इंटरवल में लिख लिया यूनियन, ठीक है, x लेस देन 2, ठीक है। लेस देन 2 मीन्स 2 से छोटे वाले नंबर्स,
सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल आना है बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। x लेस देन 2 दैट मीन्स 2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, 2 से छोटे जितने भी अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 2, तो इसको हमने इंटरवल्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी 2। ठीक, तो अगर आपको सेकेंड प्रॉपर्टी याद है तो आप इसका आंसर सीधे लिख सकते हैं। एक तरीका और करते हैं जिससे आपको इनको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये वाली इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए एक मेथड और है जिससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो मेथड क्या है, चलिए देखते हैं। यही वाली एग्जांपल लेते हैं। आपके पास है x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जो छोटा वाला नंबर है जैसे 2 वो इस तरफ होना चाहिए और बड़ा वाला नंबर सेकंड वाले फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर रिप्रेजेंट करेंगे 2 और 3। ठीक है, छोटा वाला पहले और बड़ा वाला उसके बाद। अब क्या करेंगे, बिल्कुल राइट साइड पे आप क्या करोगे, पॉजिटिव लिख लोगे और राइट साइड से इस तरफ बढ़ना है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव लिख लिया तो आप देखिए 3 पार्ट्स बन गए हैं। एक ये पार्ट आ गया, ठीक है, दूसरा पार्ट 2 से लेके 3 तक आ गया, तीसरा पार्ट आ गया 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरफ है आपका इन्फिनिटी, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपने क्या किया, 3 से लेके इन्फिनिटी तक आपने पॉजिटिव लिख दिया। अब टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जाना है। एक पार्ट ये है 2 से लेके 3 तक। ठीक है, आपने इसमें क्या लिख दिया, नेगेटिव। फिर अगले वाले पार्ट में यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये काम अगर आपने कर लिया तो ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 2 x माइनस 3 पॉजिटिव देखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होगा। तो आप देखिए पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है, एक 3 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है और कहाँ पे है 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, तो वो इंटरवल हमने ये लिखा हुआ है 3 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर दूसरा पॉजिटिव कहाँ पर है, 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये भी हमने लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी 2। तो दोनों में पॉजिटिव है इसलिए हमने यूनियन लिखा हुआ है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 3 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना सब ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है कि ये क्यों आया। ठीक है, आप ये वाला नंबर लाइन वाला छोटा सा ट्रिक एक यूज़ करके किसी भी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल इसी ट्रिक को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। और सपोज यू हैव x माइनस 4 x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरीके की इनइक्वालिटी आप देख रहे हैं 4 इज लेस देन 6, ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप क्या करोगे, उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। ठीक है, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इस तरफ है नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस ऑन दिस साइड यू हैव इन्फिनिटी। ठीक है, आप अगर नंबर लाइन के इस तरफ चलते जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आएंगे ना, 4 के बाद 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, और 6 के बाद 7 8 9 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपने मेथड क्या है, आपने क्या करना है, ऑन द राइट हैंड साइड राइट डाउन पॉजिटिव। अब इस वाले पार्ट में आपने लिखना है नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव देखना है कहाँ पर है, 6 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है और कहाँ पर है 4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x लेस देन 4, 4 से छोटे वाले नंबर्स, और दूसरा क्या हो सकता है x 6 से बड़े बड़े नंबर्स, वहाँ पर सारे पॉजिटिव है, और x ग्रेटर देन 6। ठीक है, इसी चीज़ को आपको इंटरवल्स में लिखना होगा। आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, लेस देन का साइन है इसलिए ओपन इंटरवल डालोगे। इंटरवल कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी टू 4, तो माइनस इन्फिनिटी 4, और के लिए आप यूनियन यूज़ करेंगे। और कौन सा इंटरवल में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव दिख रहा है 6 से लेके इन्फिनिटी तक, 6 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी दी हुई थी, आपने सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करके ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया।
ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं लेस देन वाली इनइक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड, ठीक है। ये वाला ट्रिक यूज करके, ये हमने किया ग्रेटर देन वाला, ठीक है ना, ये हमने ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की। अभी लेस देन वाली सॉल्व करके देखते हैं। सपोज आपके पास है x माइनस 5 x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, सेम ही है। अब लेस देन और इक्वल टू 0 वाला है, आप सेम वैसे ही करोगे। नंबर लाइन पहले तो चेक करना है आपने 5 और 7, 5 छोटा होना चाहिए 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लेस देन 7 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 पहले लिखना है, फिर लिखना है 7, ठीक है। और 7 से बड़े वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। और 5 से कम वाले कहाँ पर जाएंगे नंबर्स, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब वही वाला ट्रिक करेंगे, ऑन द एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, फिर ये वाले इंटरवल में नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए, लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव चाहिए। वो कहाँ पे दिख रहा है, 5 से लेके 7 तक, ठीक है। और लेस देन के साथ इक्वालिटी का साइन भी है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या, कि एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, 5 और 7 भी लेने हैं, और 5 और 7 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या आएंगे, इसके सोल्यूशन में आएंगे, ठीक है। तो 5 से लेके 7 तक जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम कैसे लिखेंगे, 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। दैट मीन्स 5 और 7 को भी लेना है, और 5 और 7 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी सोल्यूशन है आपका, ठीक है। अब इसको अगर इंटरवल्स में लिखना होगा, और इसको अगर हमने इंटरवल्स में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो हम क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल डालेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, अंदर कौन से नंबर्स हैं, 5 और 7, ठीक है। ये आपका आंसर होगा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, ठीक है। देखो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे मैच करता है कि नहीं करता। देखिए हमारी प्रॉपर्टी में सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी, अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होना था, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी आ रहा है ना, तो हमारा भी आंसर वही आ रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a और b। a मीन्स पहला वाले फैक्टर में जो नंबर है और दूसरे वाले फैक्टर में जो नंबर है उसको b ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 7, x बिलोंग्स टू 5 7, ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ जो पढ़ी हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होंगी, ठीक है। तो अभी तो इतना ज़्यादा टाइम हमें इसी को समझने में हो गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।